जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKS ऑनलाइन स्टडी पे। दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th हिंदी व्याकरण के चैप्टर नंबर 6 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया था, जिसका नाम था कारक। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सर्वनाम, इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए दोस्तों, आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर्वनाम क्या है और इसके कितने भेद हैं। तो दोस्तों सर्वनाम जो है संज्ञाओं अथवा नामों के बदले में जिन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे मैं स्वयं देख लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो संज्ञा के बदले में मैं का प्रयोग हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम लिखा गया रहता तो राम हो गया संज्ञा, तो राम स्वयं देख लेगा, यहाँ पे ऐसा रहता। लेकिन इसके बदले में यहाँ पे क्या है कि सर्वनाम मैं का प्रयोग किया गया है, तो ये मैं जो है यही सर्वनाम है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि सर्वनाम क्या है, यानी संज्ञा के बदले में जो जिस शब्द का यूज किया जाता है उसे हम लोग सर्वनाम के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में जो है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला यहाँ पे हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पे नहीं लिखा गया है, यहाँ पे हो जाएगा पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। चलिए हम दोस्तों एक एक करके इन सभी का डिफिनेशन देखते हैं ताकि आगे क्वेश्चंस को आपको बनाने में आसानी हो जाए। तो पहला दोस्तों हम लोग देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों वह सर्वनाम जिससे स्त्री एवं पुरुष दोनों का बोध हो उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? मैं, ठीक है, मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ, यहाँ पे लिखा जाएगा तो यानी स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराता है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे मैं हो गया, तुम हो गया, उसके बाद आप हो गया, वह हो गया, ये सब जो है ये क्या है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए हम लोग अगला डिफिनेशन देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। और दोस्तों ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम लोग केवल सर्वनाम के ही भेद के परिभाषा को देख लेते हैं। तो दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वह सर्वनाम जिसे किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध हो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा जाए यह राम है, ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा यह राम है। तो यह राम है यहाँ कहने से निश्चित का बोध हो रहा है कि यानी यह राम है। जैसे लिखा जाता है कि वह घोड़ा है, यानी किसी निश्चित वस्तु या चीज़ का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को निश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग किसे कहते हैं? तो दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिससे किसी व्यक्ति या भाव के अनिश्चयता का बोध हो उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मान लीजिए यदि हम लिखें यहाँ पे कि कोई होगा, कोई होगा, तो इसे पता नहीं चल रहा है कि कौन होगा, यानी कोई होगा। चाहे कुछ लोग, यहाँ पे लिखते हैं कुछ लोग, यानी इसकी संख्या का पता नहीं चल पा रहा है कि कितने लोग, कुछ लोग, कोई होगा, कुछ, दो, ये सब जो है ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी इसमें निश्चित संख्या का पता नहीं चल पाएगा, तो ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग तीसरा जो भेद है हमारा क्या है? निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। तो वह सर्वनाम जिससे किसी स्वयं या निज का बोध हो उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा जाता है मैं आप ही चला जाऊंगा, यह काफ़ी फेमस इसका एग्जाम्पल है, मैं आप ही चला जाऊंगा, ठीक है, मैं आप ही चला जाऊंगा, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे निजवाचक यानी जिससे किसी निजी का बोध हो, मैंने आप ही का मतलब मैं स्वयं से चला जाऊंगा, किसी मतलब चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी निजता का बोध हो रहा है, तो उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखेंगे। अगला हमारा सर्वनाम का भेद है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है?
अगला है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो दोस्तों वह सर्वनाम जिससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाए उसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं जो कहो सो कहो। ठीक है, जो कहो सो कहो, मान लीजिए एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि संबंध का पता चल रहा है, जो कहो सो कहो। या फिर जो दरवाजे पर मान लीजिए लिखा है वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है, यानी इससे कि संबंध का बोध हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं, यानी किसी संज्ञा से क्या है कि संबंध जोड़ा जाए। जैसे वह कौन है, यहाँ पे लिखा जाएगा वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है, वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है। तो इसमें क्या है कि संज्ञा से संबंध सर्वनाम का, यहाँ पे सर्वनाम है, सर्वनाम का संबंध किससे जोड़ा जा रहा है? संज्ञा से जोड़ा जा रहा है। तो इसे हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जानेंगे। अगला जो भेद है दोस्तों हमारा छठा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे हम लोग कहते हैं? तो दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिससे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो। ठीक है, उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे यदि मैं कहूँ कौन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन जा रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी प्रश्न पूछने का बोध होगा वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको सर्वनाम और इसके सभी भेद समझ में आ चुके होंगे। तो चलिए हम इस पे आधारित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन एकदम बढ़िया से समझ में आएंगे क्योंकि आपने परिभाषा को बढ़िया से देख लिया है। दोस्तों इससे काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी देख सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो हमने अभी आपको बताया कि कोई कुछ यहाँ पे लिखा रहेगा तो यानी यह अनिश्चयता का बोध कराता है, यानी मालूम नहीं चल रहा है कि दाल में कुछ है, यानी क्या है ये नहीं मालूम चल रहा है। तो कुछ है यानी ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है मैं स्वयं देख लूँगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो दोस्तों मैं स्वयं देख लूँगा, तो स्वयं से हम लोगों को क्या बोध हो रहा है? तो स्वयं से हम लोग को निजता का बोध हो रहा है। जैसे मैं आप ही चला जाऊँगा, हमने एग्जाम्पल को देखा था, तो ऐसे ही हो जाएगा मैं स्वयं देख लूँगा, इसमें निजता का बोध हो रहा है तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ऐसा न हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ऐसा न हो कोई आ जाए, यानी यहाँ पे मालूम नहीं चल रहा है कि कौन आ जाए, कोई आ जाए, तो यहाँ पे अनिश्चयता का बोध हो रहा है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो कोई कुछ ये सब रहेगा तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह वह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो दोस्तों यह वह जो है यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो हमने देखा कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा इसका ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो ये जो है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, यानी जो बोलेगा उसी को दंड मिलेगा, यानी निश्चित इसमें मालूम चल जा रहा है, तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि हिंदी में कितने सर्वनाम हैं, यानी सर्वनाम की संख्या कितनी है हिंदी में। तो हिंदी में दोस्तों सर्वनाम जो होते हैं इनकी संख्या 11 होती है। इसका भेद नहीं पूछ रहा है, भेद 6 होते हैं, लेकिन इसकी संख्या सर्वनाम की 11 होती है। कौन कौन? तो मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, इसके अलावा कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब होता है, कुल मिलाकर 11 होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो दोस्तों यह जो है ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संबंध जोड़ा जा रहा है एक वाक्य से दूसरे वाक्य का, तो संबंधवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह मेरा छोटा भाई अमित है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि 6 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे यह किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे जो है यह दोस्तों आपका किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा। तो उत्तम पुरुष, यानी ये किस मतलब सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आ जाएगा उत्तम पुरुष।
तो यह आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम लिखा रहता तो वो आंसर हो जाता, लेकिन इसका भेद लिखा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हमने आपको बताया कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो ये इसका पहला भेद के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन नहीं है, तो किसी ने जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो हो जाएगा यहाँ पे यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो दोस्तों मैं जो है यहाँ पे सर्वनाम है, बाकी सभी जो है संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, आप सभी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों कौन सा हो जाएगा, कोई हो जाएगा। कोई जो है अनिश्चयता का बोध करा रहा है तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है जिनको जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम बताएं, तो दोस्तों इसमें संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा जो, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम जिनसे जो लिखा है ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो सर्वनाम जो है दोस्तों वह जो है सर्वनाम है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा जो है विशेषण है, मोहन और माता पिता जो है ये संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वनाम के भेद हैं, तो सर्वनाम के भेद हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने के लिए हो उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, तो उत्तम पुरुष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे उनकी जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो ये आपका निश्चयवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। मैं आप ही चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, तो दोस्तों यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो दोस्तों यह वाक्य जो है ये आपका निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दोस्तों एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे पूछा गया है कि यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, और जबकि क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि आप किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि वाक्य जब पूछा जाएगा तो पूरे वाक्य को देखकर आंसर लगाना है, और यहाँ पे केवल आप पूछा जा रहा है, तो जहाँ पे जो पूछा जाएगा उसी को देखकर आप पूछा गया, तो आप जो है यहाँ पे आप देखकर हमको आंसर लगाना है, तो इसका आंसर पुरुषवाचक हो जाएगा। अगर यही पूछा रहता कि मैं आप चला जाऊँगा, यह किस वाक्य का उदाहरण है, यानी यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पे इस सब को देखकर आपको आंसर लगाना है। और उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है कि गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यहाँ पे पूरा वाक्य बोला जा रहा है, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो कोई जो है यहाँ पे कोई, कुछ, क्या, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, तो संबंधवाचक सर्वनाम इसमें से कौन सा नहीं है, तो उसको जो लिखा गया है यहाँ पे, तो उसको जो है यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं आप ही चला आता किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो मैं आप ही चला आता ये जो है ये आपका निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि इससे निजता का बोध हो रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं, तो दोस्तों यहाँ पे पहला विकल्प देखा जाए तो हम, तुम, ये, वो, मैं, ये सब लिखा गया है, तो पूछा गया कि किस सर्वनाम में पुरुषवाची है, तो यहाँ पे सभी जो दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में ये सभी पुरुषवाची दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो है संज्ञा है,
दूसरा, तीसरा और चौथा में देखना है कि कौन सर्वनाम नहीं है। तो दोस्तों ये सभी सर्वनाम हैं, यह वह तुम। यहाँ पे राम जो है यह संज्ञा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कि सर्वनाम नहीं है, यानी पहला आंसर जो है संज्ञा है, सर्वनाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं कल पटना जाऊंगा, इस शब्द में सर्वनाम है। तो इस शब्द में दोस्तों आपका मैं जो है ये सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 कि बाहर कोई रो रहा है में कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो दोस्तों इसमें जो है, इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो कोई जो है सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आप चले जाएं रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि यह भोजन मैं स्वयं कर लूँगा रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों इसमें जो है निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आपने क्या खाया है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो आपने क्या खाया है इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 40 नंबर कि यह कविता मैंने लिखी है रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? तो रेखांकित शब्द है मैंने, तो मैंने कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तुम क्या खा रहे हो रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे क्या जो है यह किस सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शब्द सर्वनाम है? तो दोस्तों यहाँ पे मोहन, कमला और गुड़िया ये तीनों जो है क्या है? तो ये संज्ञा है, ये संज्ञा के उदाहरण है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है आप, यह जो है सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने सर्वनाम के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया है। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग देखेंगे विशेषण, विशेषण क्या है, इसके कितने भेद होते हैं और इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर लीजिएगा और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।